चलिए फ़ोन को ऐसे करके रख लीजिए, रोटेशन में करके देखिए। नेटवर्क सिक्योरिटी, इसमें की कॉन्सेप्ट्स है, मतलब जो मेन एरियाज हैं जो सिलेबस में आपके दिए गए हैं, क्या क्या है देखिए। नेटवर्क सिक्योरिटी में एन्क्रिप्शन है, प्रोटेक्टिंग वेब सर्वर विथ अ फायरवॉल और सिक्योरिटी पॉलिसी, फिर नेटवर्क फायरवॉल्स और एप्लीकेशन फायरवॉल्स और प्रॉक्सी सर्वर। ये आपके सिलेबस में एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला है एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, क्या कर देना, कोड कर देना पूरा को, है ना, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन डेटा इनटू कोडेड फॉर्म, प्लेन डेटा को किस में बदल देना, कोडेड फॉर्म में, सो दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन रीड इट, मतलब जिसको आप अधिकृत किए हैं, जो देखने का परमिशन दिए हैं, मतलब वो देख सके, ठीक है, वही देख सके। तो ये इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मतलब किसी के हाथ लग भी गया या गलती से सेंड भी हो गया तो उनको क्या पता है क्या लिखा हुआ है, स्टार मार्क, कभी हैश, कभी ये, तो समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है, आएगा समझ में, तो पता ही नहीं चलेगा क्या है, तो क्या करेंगे फिर, डिलीट ना, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है क्या है। तो मतलब आपका डेटा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्लियर है सबको, ठीक है। टाइप्स ऑफ एन्क्रिप्शन कितने तरह के हैं देखिए, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन तो और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। तो सिमेट्रिक में क्या है, सेम की इज यूज फॉर एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, एक ही जैसा की, चाबी मतलब यहाँ कौन, डिजिटल चाबी वाला बात हो रहा है, जैसे कोड फॉर्म है, होता है जैसे पासवर्ड से आप अपना लॉक किए हुए है ना फोन को, क्या है ना, ठीक है, तो वो जैसा, तो सेम की से ही एनक्रिप्ट हो जा रहा है और सेम की से ही डिक्रिप्ट। जैसे आपके फोन में आप लॉक सीधे अगर बिना की के लॉक हो रहा है, मतलब सीधे लॉक करते हैं, फिर खोलते क्या है, जो आपका वही की है उसी से। क्लियर है। और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, देखिए सिमेट्रिक क्या होता है, एक जैसा, है ना, जैसे एक ही जैसा पार्ट, जैसे एकदम मान लेते हैं एकदम परफेक्ट सेब है कोई, सेब मतलब वही एप्पल वाला सेब, है ना, और वो एकदम एग्जैक्ट आप काटे तो आधा एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा ना, आधा पार्ट, मतलब वो क्या हो गया, सिमेट्रिक, एक जैसा। क्लियर हो गया। एसिमेट्रिक एक जैसा नहीं। क्लियर हो गया। तो जिसमें क्या है देखिए, यूजेस पब्लिक की एंड प्राइवेट की, अलग अलग की है, मतलब इसमें। क्लियर हो गया। क्लियर है। हम लोग यहाँ शॉर्ट में ही करेंगे, ठीक है, डिटेल में आपको किसी का भी जानना है तो उसको आप सर्च करके और थोड़ा मेहनत करिए, गूगल और ये सब ऑनलाइन ये सब भी देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियल डेटा। हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, कोई भी चीज़ कोड में, जैसे फ़ोन को लॉक भी इसलिए करते हैं ना कि क्या हो जाए, मेरा फ़ोन में जैसे पैसा है तो चोरी ना हो जाए, हालांकि पैसा नहीं होगा ज़्यादा चांस है, पर डर लगता है ना झूठ मूठ वाला, है ना, कोई बैंक अकाउंट है, कुछ है, तो लगता है कि किसी को पता न चल जाए, वाला ही कुछ नहीं हो ऐसा कुछ, है ना। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, सेफ्टी के लिए उसको लॉक करके रख देते हैं ना। तो इसी तरह है, एन्क्रिप्शन से क्या है, प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियल डेटा, सिक्योर्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, सिक्योर रहता है, ठीक है। प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई दूसरे लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग एनक्रिप्ट कर देते हैं अपने डेटा को, फिर नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्टिंग वेब सर्वर विथ अ फायरवॉल। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, जब फायरवॉल का हम लोग यूज करके अपना वेब सर्वर को प्रोटेक्ट करते हैं। कल हम लोग वीडियो भी देखे थे ना फायरवॉल का। फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो आपका इंटरनेट वाला ट्रैफिक को और आपका जो अपना ये वाईफाई वाला ट्रैफिक या मतलब जो नेट वाला जो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, आपका सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, प्रोटेक्ट। तो वेब सर्वर, तो इसमें क्या है, वेब सर्वर का मीनिंग दिया, वेब सर्वर होस्ट वेबसाइट्स एंड हैंडल्स यूजर रिक्वेस्ट। जो वेब सर्वर है वो होस्ट करता है, मतलब उसमें क्या है, वेबसाइट्स है और यूजर का रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। जैसे हम लोग ऑनलाइन कुछ भी टाइप करते हैं तो कहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वेब सर्वर, मतलब सर्वर कहीं तो वो डेटा स्टोर है वहीं से आ रहा है ना, वहाँ बार बार। क्लियर है, कम्युनिकेट करने में मदद कर रहा है हम लोग को। इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड अटैक्स यूजिंग अ फायरवॉल। तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं फायरवॉल से, कि कोई दूसरे कोई उसको एक्सेस ना कर सके और अटैक ना कर सके, मतलब हम लोग को उसमें क्षति नहीं हो किसी भी प्रकार का, ठीक है, डेटा चोरी ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए, मॉडिफाई ना हो जाए, ठीक है, इस तरह का। फिर हाउ फायरवॉल प्रोटेक्ट्स वेब सर्वर, कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो पहला देखिए, फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक।
फिल्टर करना मतलब क्या होता है? फिल्टर मतलब वो जांच लेता है उस चीज को ना। फिल्टर जैसे पानी वाला फिल्टर क्या करता है, आप उसमें पानी सिंपल अगर डालते हैं तो छान देता है ना कि जो पार्ट पहला लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे कोई बड़ा इम्प्योरिटी है, छोटा छोटा कंकड़ है, उसको रोक देगा क्योंकि वहाँ बस पानी का पावर पास होने का है। नेक्स्ट स्टेज में जो उसके अंदर एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल वाले की जर्म्स हैं, उसका अगर कोई ट्रीटमेंट का कुछ है तो वो सेकेंड स्टेज में उसको फिल्टर कर देगा, मतलब उसको रोक देगा, है ना। इस तरह एक एक करके पास होता है ना, आगे जाता है, ठीक है, बेटर करते रहता है। तो फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, मतलब जांच लेता है कौन सा डेटा और कैसा रिक्वेस्ट हमारा नेटवर्क में प्रवेश कर रहा है और क्या हम लोग भेज रहे हैं, है ना, उसको देख के, ताकि हमारा सिस्टम क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे। देखिए सीसीटीवी कैमरा का भी अगर उससे जोड़ेंगे तो वही ना करते, सीसीटीवी कैमरा देखता है ना क्या हो रहा है, और कोई अगर मॉनिटर कर रहे हैं उसी समय कि कैमरा से कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, डोर पे कौन खड़े हैं अभी, है ना। तो ये सब क्या हुआ, एक तरह से फिल्टर आप देख पा रहे हैं ना चीज़ों को क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पे फायरवॉल प्रोटेक्ट्स कैसे वेब सर्वर को प्रोटेक्ट करता है, फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउट गोइंग ट्रैफिक। दूसरा देखिए ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड यूजर्स, जिसको आप अधिकार नहीं दिए हैं वैसे यूजर्स को क्या करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है, कि सबका प्रवेश नहीं है। देखिए इवन हम लोग सिस्टम में या फोन में ही पॉपअप ऐड या इसको ब्लॉक करके रखते हैं ना हम लोग, कि नहीं ब्लॉक कर देते हैं उसको, जब तक हम परमिशन नहीं दे खुद से कोई ऐड नहीं चले, जब तक आप यस नहीं करें, है ना। तो इस तरह का फीचर्स रहता है, तो वो ब्लॉक कर देता है, वही लिखा ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड यूजर्स। तो इसी तरह अनऑथराइज, जिसको आप अधिकार नहीं दिए हैं वैसे यूजर्स को आपके नेटवर्क में और डेटा को मॉडिफाई करने देखने से रोकता है। अलाउज ओनली ट्रस्टेड कनेक्शन, जिसको आप बस अलाउ किए हैं वैसे ही कनेक्शंस को बनाने भी देता है, ठीक है, अनुमति देता है। फिर देखिए प्रिवेंट्स हैकिंग एंड मैलवेयर अटैक्स, तो हैकिंग और मैलवेयर को रोकता है, कोई भी चीज़ जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा दे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में लिखिए तो आप देख के आइए, तो मैलवेयर को थोड़ा डिटेल में देख के आइए। वायरस का फुल फॉर्म देखिए, होमवर्क दिए थे ना, देखिए आप लोग, वायरस का फुल फॉर्म क्या था, हाँ, वाइटल इंफॉर्मेशन लिख के रखना चाहिए, लिख के रखिए, रिसोर्स अंडर सीज, यही था, ठीक है। आज देखिए इतना अच्छा वो बताई फुल फॉर्म बैंक का, बोरोइंग, एक्सेप्टिंग, नेगोशिएटिंग, और के का क्या था, कीपिंग, तो याद रखना चाहिए ना। तो क्विज में इसके लिए अच्छा है, पहला मेट्रो मुंबई और अहमदाबाद, तो ये सब लर्न करने से अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए फिर क्या है, रिजल्ट में क्या है, एंश्योर सेफ ऑपरेशन ऑफ वेबसाइट्स एंड प्रोटेक्ट्स यूजर डेटा। सेफ ऑपरेशन, कि मेरा जो वेबसाइट है उससे सही से गतिविधि हो, और प्रोटेक्ट्स यूजर डेटा, ठीक है, और यूजर डेटा को प्रोटेक्ट रखना। जैसे आपका फेसबुक में अकाउंट है तो आपका जो भी डेटा है, लॉगिन का, क्या क्या एक्टिविटी किए, है ना, वो उसका, तो वो क्या है, जिम्मेदारी हो गया ना उनका, फेसबुक का। इसी तरह कोई और वेबसाइट में आप गए हैं, ठीक है, तो उनका जिम्मेदारी हो क्या, आपका डेटा लीक ना हो जाए, है ना। तो उसके लिए सेफ्टी फीचर्स है ये सब, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए, प्रोटेक्टिंग वेब सर्वर विथ अ फायरवॉल, तो वेब सर्वर को क्या करे, सुरक्षित करते इससे फायरवॉल एंड द सिक्योरिटी पॉलिसी, इसका क्या मतलब है, देखिए सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, नीति बोलते हैं ना, पॉलिसी नीति बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक है। सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, मतलब पूरा बंडल है रूल्स का, जो डिफाइन करता है व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक इज अलाउड, किस नेटवर्क ट्रैफिक को हम लोग अलाउ कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं, उसको प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क ट्रैफिक का मतलब समझे, जो हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो जो उस समय जितना भी फ्लो हो रहा है डेटा का, ठीक है, नेट पर, ठीक है, तो उसमें से कौन सा हम लोग अलाउ करते हैं या कौन सा डिनाई करते हैं, नहीं, प्रवेश नहीं। अच्छा हम जो बता रहे हैं, हम खुद कंप्यूटर के वैसे एक्सपर्ट थोड़ी हैं कि जैसे जो लोग हैं वो मास्टर MCA और BCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो तो हमको भी इसका क्या है, वैसा नहीं है। हमको तो मेनली क्या, कॉमर्स के फील्ड में बस क्या है मेन चीज़, अब ये सब क्या है, टेक्निकल चीज़ है, फायरवॉल हो गया, प्रॉक्सी सर्वर हो गया, ये सब। तो इसका डिटेल में जानने के लिए हम लोग को क्या